हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एडवाइस अकेडमी। आई एम अमित कुमार समी। आई होप यू आर हेल्दी। जैसे कि आपको पता है, हम सीटेट पेपर 1 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले कवर कर रहे हैं एनवायरमेंटल सेक्शन, पर्यावरण अध्ययन। और आज ईवीएस की एनसीईआरटी का लास्ट पार्ट है। आज हमारा ईवीएस पोर्शन की एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसको मैंने 9 पार्ट में कंप्लीट किया है और आज 9th पार्ट है इसका। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, आप हमें सोशल मीडिया हैंडल पर ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और टेलीग्राम चैनल पर भी। टेलीग्राम ग्रुप पर को ज्वाइन करेंगे तो क्या क्या मिलेगा, देखिए, अगर आप पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पेपर 1 पेपर 2 दोनों की कर रहे हैं, तो वहां पर एनसीईआरटी जिनके पास है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनके पास नहीं है, जो सिर्फ एक बुक प्रैक्टिस सेट के लिए एक बुक ले रखी है, उनके लिए बता रहा हूँ कि आप एनसीईआरटी मैंने करवा तो दिया है, लेकिन फिर भी जो पेपर 2 की तरह ये तैयारी कर रहे हैं, पेपर 1 की कर रहे हैं, अगर टाइम मिले तो एक बार एनसीईआरटी को रीड आउट जरूर कीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ की फॉर्म में मैंने आपको दे दिया है। दूसरा, प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी मेरे से हो पाए वो मैंने पेपर 1 और पेपर 2 के अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है, अपलोड कर दिए हैं। आप चाहें तो वहाँ से ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। थर्ड, जितनी भी नोटिफिकेशन आएंगी, चाहे सीटेट की, चाहे ईवीएस की आएगी, या फिर उसके बाद मैं समय अभी स्टार्ट करने वाले हैं, तो उन सब की आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हमारे जो चैप्टर हैं वो आज 4 चैप्टर बचे हैं हमारे, ये आज हम की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं होगी आज। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ज़्यादा लंबी वीडियो वैसे भी नहीं है। ठीक है, अ सीड टेल्स अ फार्मर स्टोरी। पहला, हुज फॉरेस्ट लाइक फादर लाइक सन एंड ऑन द मूव अगेन। ये चैप्टर्स हैं। अगर हिंदी में अगर हम इनको देखें तो क्या है, किसानों की कहानी, बीज की जुबानी, किसके जंगल, किसकी झलक किसकी छाप, और फिर चला काफिला। ये चैप्टर्स हैं। अ सीड टेल्स अ फार्मर स्टोरी। ठीक है, किसानों की कहानी, बीज की जुबानी। एक बात ध्यान रखिएगा कि जितने भी हमारे फेस्टिवल हैं, कुछ को छोड़कर, ठीक है, कुछ को छोड़कर, उसका कहीं ना कहीं आप कृषि से कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिलेशन ज़रूर है। ठीक है, उसको बनाने के पीछे कि या तो वो फेस्टिवल, ठीक है, इसलिए है कि हमारी फसल पक गई है, कुछ ना कुछ उसके साथ रिलेशन है। क्योंकि हम शहर में रह रहे हैं तो हमें इतना नहीं पता है, लेकिन अगर आप उसकी जड़ में जाएंगे तो आपको पता पड़ेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि वनगांव कहाँ है, तो वनगांव गुजरात में स्थित है। ठीक है, वनगांव कहाँ पर है, गुजरात में स्थित है। दूसरा है, गुजरात की एक, ठीक है, डिश होती है ऊंधियू। गुजरात का ऊंधियू व्यंजन, जिसमें बर्तन को उल्टा रखा जाता है, इसलिए इस व्यंजन को ऊंधियू कहा जाता है। ऊंधियू कैसे बनाया जाता है, ठीक है, एक घड़ा लिया जाता है, उसमें सभी मिक्स वेज, ठीक है, सभी वेजिटेबल्स अंदर डाल दी जाती है, मसाला वसाला डाल के इसको उल्टा इस टाइप से रख दिया जाता है। यहाँ पर उपले वगैरह रख दिए जाते हैं। ठीक है, उसको आराम से पकने दिया जाता है। जब पक जाता है पूरी तरीके के साथ, फिर निकाल के इसको बाजरे की रोटी के साथ वहाँ के लोग खाते हैं। ठीक, अब अगर आपसे पूछा जाए, देखिए, इंग्लिश में इसको ऊंधिया बोला जाता है और हिंदी में ऊंधियू बोला जाता है। तो ऊंधियू क्या है, ऊंधियू एक डिश है जो जिसमें बर्तन को उल्टा करके ये डिश पकाई जाती है। कोई दिक्कत नहीं। एक क्रोटोन एक प्लांट होता है। ठीक है, क्रोटोन इज अ प्लांट विच गिव्स सिग्नल व्हेन द सॉइल बिकम ड्राई। ये किसानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, अगर आप खेत में लगा दिया इसको, तो ये बता देगा कि हाँ, खेत में कब नमी खत्म हो गई है। जब नमी फिनिश हो जाएगी तो जाहिर सी बात है, किसान को पता पड़ जाएगा कि हाँ, ये टाइम है, अब इसमें जमीन में भाई नमी नहीं है, तो अब पानी देने की आवश्यकता है। थर्ड है अर्थवर्म। अर्थवर्म इज कॉल्ड द सॉइल्स बेस्ट फ्रेंड एंड ऑल्सो कॉल्ड फार्मर्स बेस्ट फ्रेंड। देखिए, किसानों का ये बहुत अच्छा मित्र होता है, और ज़मीन का जो मिट्टी है उसका तो ये, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड होता ही। क्यों होता है, क्योंकि केचुआ मिट्टी को नरम करते हैं। ठीक है, केचुए, और क्योंकि वे सुरंग बनाने के लिए नीचे खुदाई करते हैं और हवा के लिए रास्ता बनाते हैं। खुदाई करेंगे और हवा के लिए रास्ता बनाएंगे, क्योंकि जितनी जो मिट्टी है जो सॉफ्ट होगी, ठीक है, अंदर तक हवा जा सकती है और पानी भी अंदर तक जा सकता है, उतना डीपली पानी जा सकता है। पानी आसानी से
ठीक है, मिट्टी में जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्या है, केचुए मृत पत्तियों और पौधों को भी खाते हैं, ठीक है, मृत पत्तियों और पौधों को भी खाते हैं, और ये इसको मिट्टी को क्या बनाते हैं, उर्वरक बनाते हैं। अब आपसे पूछा है वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, तो वर्मी कंपोस्टिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें केचुए जैविक कचरे को उच्च पोषण सामग्री से भरपूर खाद में बदल देते हैं, ठीक है। वर्मी कंपोस्टिंग इज ए प्रोसेस इन विच द अर्थवॉर्म कन्वर्ट द ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू मैन्योर रिच इन हाई, ठीक है, न्यूट्रिशन कंटेंट। देखिए गांव में जो खेती करते हैं उनमें देखिए यूरिया, जिप्सम ये सब लगाया जाता है। अगर ये ना लगाया जाए, आपने सुना है ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, जिसमें किसी भी केमिकल का यूज ना करके सिर्फ, ठीक है, खाद वगैरह जो आपका गोबर वगैरह, ठीक है, खाद वगैरह का ही इस्तेमाल करके उसको, ठीक है, तैयार किया जाता है, और उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा अधिक होती है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी आते हैं, लेकिन कुछ लोग यूज़ कर रहे हैं। अब हर कोई तो नहीं कर सकता है ना। देखिए होस्ट फॉरेस्ट, आखिर जंगल है किसकी, तो जो कुड़ुक है वो कहाँ की भाषा है, कुड़ुक झारखंड के किसान आदिवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। आपसे पूछा जाएगा सीधा सीधा कुड़ुक कहाँ की भाषा है, तो झारखंड के जो आदिवासी हैं उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा है कुड़ुक। बांस जो है विश्व की सबसे, ठीक है, बड़ी घास है। सबसे बड़ी घास कौन सी है, बांस। दूसरा, ये बहुत तेजी से बढ़ता है, बहुत तेजी से बढ़ता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो बुधियामा इसमें करेक्टर है, उन्होंने कहा है कि जंगल हमारा एक सामूहिक बैंक है। देखिए बैंक का काम क्या होता है, बैंक में आप कुछ चीज सेव करते हो, सेव करने के बाद उस पर इंटरेस्ट मिलता है और वही चीज आपको बेनिफिट देती है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप पेड़ लगाओगे ही नहीं, पेड़ लगाओगे नहीं तो फल कहाँ से खाओगे, है ना। तो वही चीज है कि बुधियामा कहती है कि जंगल हमारा सामूहिक बैंक है, ठीक है। इसको एक साथ खत्म नहीं करना चाहिए, आराम से इसमें इन्वेस्ट करो, उसके बाद उससे बेनिफिट लेते रहो। कुड़ुक भाषा को में जंगल को तोरांग कहा जाता है। तो तोरांग कहाँ किसको कहा जाता है, जंगल को कहा जाता है। और किस भाषा में कहा जाता है, कुड़ुक भाषा में। और कुड़ुक कहाँ है, झारखंड, ठीक है। अब एक राइट टू ठीक है, राइट टू फॉरेस्ट एक्ट जो आया था वो कब आया था, ये आया था 2007 में। तो वन अधिकार अधिनियम 2007 में आया, क्योंकि जो लोग पिछले 25 वर्षों से जंगलों में रह रहे हैं उनका वन भूमि और उस पर उगने वाली चीजों पर अधिकार है, उन्हें जंगल से नहीं हटाया जाना चाहिए। देखिए सपोज कीजिए कोई जंगल है, ठीक है, ट्राइबल एरिया है, वहां पर ट्राइब रह रहे हैं, तो जो शेड्यूल ट्राइब है वो वहाँ पर रह रहे हैं, तो उसको आदिवासियों को वहाँ से नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि वो पिछले 25 साल से अगर वहाँ पर रह रहे हैं तो सरकार भी उनको वहाँ से नहीं हटा सकती, ठीक है। क्योंकि अगर वो कहे कि भाई ये तो जंगल लोग काट रहे, नहीं, वो उस नेचर को बहुत पसंद करते हैं, अगर आप काटोगे तो वो आपको काट देंगे, इतना है, इतना मामला है, समझ रहे। बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। देखिए द वर्क ऑफ प्रोटेक्टिंग, ठीक है, द फॉरेस्ट शुड बी डन बाय देयर ग्राम सभा। जंगलों की सुरक्षा का काम उनकी ग्राम सभा को करना चाहिए, हर जगह पर की बात कर रहे हैं, ठीक है, उनकी ग्राम सभा को करना चाहिए। क्योंकि अगर पूरा ही पूरा अगर हम सब पेड़ काट देंगे तो कुछ नहीं बचेगा, बहुत जरूरी है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, किसको करना चाहिए, लोगों को करना चाहिए, किसी और को करना चाहिए, तो आपके पास जवाब होगा। झूम कृषि क्या है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। झूम कृषि क्या है, झूम फार्मिंग होती है, इस फसल को काटने के बाद भूमि को कुछ वर्षों के लिए, ठीक है, वैसे ही छोड़ दिया जाता है, वहां कुछ भी नहीं उगाया जाता। देखिए यहाँ पर आपने यूज किया, ठीक है, यहाँ पर कुछ उगाया, उसको जड़ से उखाड़ते नहीं है, काट देते हैं। काटने के बाद उस जगह को, जंगल को जला दिया जाता है और कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि वो दोबारा अपने, ठीक है, एक्चुअल रूप में आ जाए, उतनी ही पोषकता उसमें आ जाए। नेक्स्ट क्या है, उस जमीन पर उगे बांस और खरपतवार को उखाड़ा नहीं जाता, उसे काट कर जला दिया जाता है, ठीक है। राख भूमि को उपजाऊ बनाती है, ध्यान रखिएगा।
जलते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि आग जंगल के दूसरे हिस्से में ना फैले। ठीक है, इस बात का बहुत ध्यान दिया जाता है कि देखिए जंगल में, देखिए आग जो खेत है, खेतों में एक बात देखी होगी गांव में आज भी ये चीज़ होती है कि किसी को अगर हार्म पहुंचाना है तो कुछ नहीं करना उनको, सिर्फ जैसी पूरी की पूरी फसल पके एक माचिस की तिल्ली डाल देनी है और उसकी पूरी की फसल बर्बाद हो जाएगी। लेकिन वहाँ पर भी ये चीज़ देखी जाएगी कि देखिए, क्योंकि खेत ऐसा नहीं कि बाउंड्री लगेगी, खेत आपस में और सबकी फसल एक साथ ही पकेगी, तो ऐसा नहीं कि अगर इसको हार्म करना है तो सिर्फ इसी का हार्म हो जाएगा। ठीक है, ये जलेगा, ये भी जल जाएगा, आसपास सब जल जाएगा, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, कई बार क्या हो जाता है कि जानवर छोड़ दिए जाते हैं, जानबूझकर छोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, आपस में द्वेष भावना भी बहुत है। जितना प्यारा गांव है उसमें कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं दिक्कत होती है लोगों के अंदर। नेक्स्ट है, जब भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तो उसको हल्का खोद दिया जाता है, जुताई नहीं की जाती। ठीक है, और वहां पर चीजें उगा दी जाती है। ठीक है, उसके बाद इस पर बीज गिराए जाते हैं और एक ही खेत में मक्का, सब्जियां, मिर्च और चावल जैसी विभिन्न प्रकार की फसलें उगा दी जाती है एक ही खेत में। ठीक है, ये कौन से झूम कृषि की बात हम कर रहे हैं। आपसे पूछा जो चेराव जो नृत्य है, ठीक है, चेराव नृत्य और बांस नृत्य मिजोरम, ठीक है, की महान परंपराओं का हिस्सा है। तो चेराव जो डांस है वो कहाँ का है, ये कहाँ का है, ये मिजोरम का, ध्यान रखना, चेराव डांस मिजोरम का है, चेराव डांस मिजोरम का है, बिल्कुल ध्यान रखना। अब चैप्टर आता है लाइक फादर लाइक सन। अब इसमें क्या है, ठीक है, जो ग्रेगर मेंडल हैं जिन्होंने पी पर, ठीक है, जिन्होंने पी पर, मटर पर अपना रिसर्च किया था, तो ग्रेगर मेंडल का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, 1822 में हुआ था। 1822 में ऑस्ट्रेलिया में एक गरीब किसान के परिवार में हुआ था इनका जन्म। ग्रेगर मेंडल को आनुवांशिकता का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स भी किसको बोला जाता है, ग्रेगर मेंडल को बोला जाता है। ठीक है, उनका प्रयोग मटर के पौधे पर हुआ था, मैंने अभी बताया था। ठीक है, उन्होंने उसकी लीव्स के ऊपर भी किया था, और जो मटर है, मटर के दाने किस टाइप से है, राउंड है, ठीक है, किस टाइप से है, उसके ऊपर भी रिसर्च करके बताया था। यह वैज्ञानिक रूप में सिद्ध नहीं है कि यदि माता पिता में से किसी को पोलियो है तो उनके बच्चे को भी पोलियो होगा। ठीक, क्योंकि पोलियो किसकी वजह से होता है, ठीक है, पोलियो की दवाई पिलाई जाती है, आपको पता है, आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपको जन्म के बाद हुआ है, आयोडीन की कमी हो गई। देखिए दूसरी बात, बोला जाता है कि कुष्ठ रोग एक जीवाणु रोग है। ठीक है, कैसा है, बैक्टीरियल डिजीज है, और यह माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है। इट इज कॉज्ड बाय माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो लेप्रेसी है वो कैसी डिजीज है, एक बैक्टीरियल डिजीज है। कैसी डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, और किसके थ्रू होती है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के थ्रू होती है। आपसे पूछ सकता है। ठीक है, इसे हैंसेन रोग भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, हैंसेन डिजीज, हैंसेन डिजीज बोला जाता है, हैंसेन रोग भी कहा जाता है इसको। ठीक है, ऑन द मूव अगेन, फिर चला काफिला, फिर चला काफिला, ये चैप्टर है इस एनसीईआरटी का 5th क्लास का आपके लास्ट चैप्टर है। इसमें क्या है, देखिए जो पूरनपल्ली है, जो पूरनपल्ली क्या है, गुड़ और चने से बनी रोटी, एक मीठी रोटी होती है, ये पूरनपल्ली। पूरनपल्ली क्या है, चने, ठीक है, और गुड़ से बनी रोटी होती है, मीठी। उसके बाद मुकादम किसको बोलते हैं, मुकादम पैसे उधार देने वाले एजेंट को कहा जाता है। जो लोग गांव से थोड़ा सा रिलेट करते हैं, बोला जाता है ना, मुकादम बोलते हैं, कुछ लोग मुकद्दम बोलते हैं, और मुकद्दम कैसे हो, ठीक है, मुकद्दम क्या है, जो पैसे इंटरेस्ट पर देता है। और पूरनपल्ली क्या है, पूरनपल्ली एक स्वीट डिश है, कहाँ, ठीक है, जो जैगरी और चने से बनती है। कैरावैन क्या होता है, आप सबको पता है कैरावैन। ठीक है, कैरावैन एक
क्या इट इज ए व्हीकल सुटेबल फॉर लिविंग, ठीक है, वेयर कैन ट्रांसफर बाय द ट्रक। देखिए एक तो इस टाइप से आती है जो ऑलरेडी कैरावन के रूप में आती है, लेकिन जीप बस कार से भी इनको बनाया जा सकता है, इनको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, ठीक है। कुछ लोग आजकल वैन को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है, कैरावन के रूप में, जिसको कैंपिंग के लिए यूज किया जाता है ना। कैरावन क्या है, एक घर टाइप का होता है, उसमें आपका, ठीक है, वॉशरूम, ठीक है, सोने का, रहने का, खाने का, पीने का सब कुछ वहीं पर होता है, ठीक है। जितने भी आपके एक्ट्रेसेस हैं उनके लिए अलग होती है ना उस टाइप की। तो ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। यहाँ पर आपकी 5th क्लास की जो एनसीईआरटी है वो भी कंप्लीट होती है। तो हमने जो एनसीईआरटी पोर्शन है वो हमने पूरा का पूरा फिनिश कर लिया है। अब एमसीक्यूज चलेंगे और उसके बाद, ठीक है, एमसीक्यूज कुछ दिन कराने के बाद मैं स्टार्ट करूंगा मैथ्स। उसका पेडागोजिकल सेक्शन भी मैं एमसीक्यूज में ही दूंगा, इसका पेडागोजिकल सेक्शन भी एमसीक्यूज में ही दूंगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सपोर्ट की सच में बहुत ज़रूरत है, ठीक है। बिना रुके एक लक्ष्य का पालन करना यही सफलता का रहस्य है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग, टेक केयर।